जमशेदपुर पूर्वी की रायशुमारी में गूंजा रघुवर नाम केवलम। क्या सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री? क्या कार्यकर्ताओं की आवाज सुनेगा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व? या नीतीश के हो चुके सरयू फिर बिगाड़ेंगे रघुवर का खेल? झारखंड भाजपा ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पहले फेज में जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों की पैठ आंकी जा रही है। बुधवार को राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर रायशुमारी की गई। पार्टी ने जमशेदपुर महानगर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटों जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका और जुगसलाई के अलावे बहरागोड़ा और घाटशिला में रायशुमारी प्रक्रिया को पूर्ण किया। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के चयन को लेकर गोपनीय राय मांगी गई। वहीं रायशुमारी के बाद से पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जोरों पर है। खासकर जमशेदपुर पूर्वी सीट को लेकर जो खबर आई उसने सियासी हलचल मचा दी है। दरअसल बीजेपी की रायशुमारी में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर ओडिशा के राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नाम की गूंज पूरे धमक के साथ सामने आई। जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास का दबदबा अभी भी देखा जा रहा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं की पहली पसंद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे। अन्य दावेदारों में दिनेश कुमार, शिवशंकर सिंह, मिथिलेश सिंह यादव, राम बाबू तिवारी, पवन अग्रवाल, सौरभ तिवारी, बलबीर मंडल, अनिल सिंह और अचिंतन गुप्ता के नाम भी सामने आए, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास को प्राथमिकता दी। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि भाजपा भले ही सभी 81 विधानसभा सीटों पर रायशुमारी करा रही है, लेकिन सभी सीटों पर उम्मीदवार तो बीजेपी उतार ही नहीं सकती। एनडीए गठबंधन में सहयोगियों की भरमार है। पूरी संभावना है कि गठबंधन के तहत जमशेदपुर पूर्वी की सीट जदयू के खाते में चली जाए। ऐसे में सरयू राय की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। मतलब सरयू राय फिर से रघुवर दास का खेल बिगाड़ सकते हैं। दरअसल भगवा ब्रिगेड की इस रायशुमारी में किसी एक उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्रत्याशी घोषित कर ही दिया जाएगा। इसे सिलेक्शन का पहला पड़ाव कहा जा सकता है। भाजपा सूत्रों की माने तो इसके बाद सीट शेयरिंग और सामाजिक समीकरण को लेकर भी तालमेल बिठाना पड़ता है। बता दें कि बीजेपी की इस रायशुमारी में हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से उम्मीदवारों के नाम पूछे गए हैं। एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता को अधिकतम 3 संभावित उम्मीदवारों का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डलवाया गया है। इसके लिए बैलेट पेपर की तरह एक पर्ची भी तैयार की गई है। कोई चाहे तो खुद का या अपनी पसंद का 1 या 2 नाम भी लिख सकता है। वैसे जमशेदपुर पूर्वी की रायशुमारी में रघुवर के नाम की गूंज से पहले बुधवार को उनके सोशल साइट पर अचानक प्रोफाइल की तस्वीर बदलने की भी चर्चा रही। गोलाकार तस्वीर की 4 दीवारी में भगवा के साथ साथ हरे रंग को भी जगह मिली, जिसके बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। राज्यपाल रघुवर दास हाल के दिनों में जमशेदपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। स्थानीय कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी ने सियासी गलियारों में उनके सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को हवा दी है। इन अटकलों को और बल मिला जब 27 अगस्त को रघुवर दास ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब रायशुमारी में रघुवर नाम की गूंज उठी है। देखना होगा ये गूंज हवा में ही रह जाएगी या सूबे की सियासत में कोई नया गुल खिलाएगी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in